दुनिया में सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर दुबई हमेशा से लॉक समझा जाता था, यानी कि इसकी कोई चीज़ बाहर नहीं आती थी। लेकिन दुबई लीक्स की शक्ल में दुबई को मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने लाया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी। और उसकी मेन रीज़न ये थी कि पाकिस्तान वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। आज की इस वीडियो में हम ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुबई लीक्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और पाकिस्तान के अंदर किस किस का नाम है, और आगे आने वाले दिनों में हमें क्या चीज़ें मजीद देखने को नजर आएंगी। दुबई हमेशा से मनी लॉन्ड्रिंग का हुब समझा जाता है। इवन यहाँ तक कि 2022 के अंदर इसको FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया था। 2024 में फेब में ये वापस आ गया था। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की ब्लैक मनी जो है वो दुबई के अंदर पार्क की जाती है। और वहाँ पे पार्किंग की सबसे अच्छी जगह है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी जगह है वो रियल एस्टेट है। यानी कि पूरी दुनिया का जो ब्लैक मनी है वो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में जाकर पार्क होता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के भी 17,000 से 23,000 के दरमियान प्रॉपर्टीज वहाँ पे निकली हैं। यानी कि 17,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टीज थी, और इन तमाम प्रॉपर्टीज की कुल रकम जो है वो 10 अरब डॉलर जो है वो निकाली गई थी, जो कि अब बढ़कर 12 अरब डॉलर हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हो गई है। अब इसकी स्टोरी ये है कि सबसे पहले ये डाटा लीक होता है, और उसके बाद सेंटर ऑफ डिफेंस स्टडीज को सबसे पहले जाता है। फिर वहां से एक नॉर्वेजियन इदारा E24 के नाम से उनको जाता है, और E24 जो है वो 78 आउटलेट्स या मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर इसको मुकम्मल तौर पर इसकी छानबीन करता है और निकालता है कि किस किसका नाम है इसके अंदर। और उन 78 के अंदर डॉन का भी नाम होता है, यानी कि डॉन भी इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर E24 के साथ शामिल है। इस तरह 74 न्यूज एजेंसीज ने मिलकर दुबई अनलॉक के नाम से पब्लिकेशन की, जिसके अंदर पाकिस्तान के 11,000 लोगों के नाम शामिल है। 12 बिलियन डॉलर की तकरीबन इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडिया इस वक्त 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जबकि पाकिस्तान 276 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो इंडिया की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से तो कई गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया की जो टोटल जो प्रॉपर्टीज है वहां पे, तो वो तकरीबन 19 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान 11 बिलियन डॉलर है। यानी कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की अशराफिया कितनी बेरहम है, और पाकिस्तान से कितनी जल्दी अपने माल को एक्सट्रैक्ट करके दुबई में ले गई हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान लॉ के मुताबिक इसको कैसे देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान में एक एथिकल और मॉरल क्वेश्चन रेज होता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज या ये सारी इन्वेस्टमेंट है ये पाकिस्तान से कमाए गए पैसों से है, तो इसकी री इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। ये था एथिकल क्वेश्चन। अगर हम लीगल क्वेश्चन की बात करते हैं तो पाकिस्तान का कोई भी शहरी अगर बाहर कहीं पे प्रॉपर्टी लेता है और उसकी वैल्यूएशन 100 मिलियन रुपीज से ज्यादा होती है, तो उसका टैक्स पाकिस्तान के अंदर देना होता है, या वहां पर टैक्स देकर यहाँ से क्रेडिट लिए जाते हैं। यानी कि टैक्स एवेजन से बचने के लिए वहां पे प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं और उनको कभी पाकिस्तान के अंदर लीक नहीं की जाती। और ये स्टोरी इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के माजी के FBI के चीफ शहबजादी का कहना है कि जब मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो ये मामला ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया कि आप कतर की अथॉरिटी से कोई बात नहीं कर सकते। यानी कि दुबई का जो सिस्टम है वो इनपेनिट्रेबल है, उसके ऊपर पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, और कोई भी जो हुकूमत है वो अपने शहरियों का डाटा दुबई से नहीं मांग सकती। अब अगर हम पाकिस्तान के अंदर नाम लेते हैं तो पाकिस्तान के शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हर तरह के लोगों की प्रॉपर्टीज वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो आर्मी चंद है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो मीडिया आउटलेट्स के पर्सन है, इवन यहाँ तक के मलिक रियाज के अपने पर्सनल टाउट जो हैं उनकी भी ज़मीनें वहाँ पर मौजूद हैं। अब जब इन 23,000 लोगों से छानबीन की गई, आमतौर पर मीडिया ट्रायल ही छानबीन कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कानूनी कार्रवाई तो होती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल उठ जाता है। तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपने मीडिया ट्रायल को ठंडा करने के लिए मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन दी गई। मिसाल के तौर पर मोहसिन नकवी ने कहा कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी FBR के अंदर जो है वो रजिस्टर की गई है। इसके अलावा शेर मर्रत का भी यही कहना था कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को आमतौर पर दिखाया, और बिलावल भुट्टो की तरफ से भी ट्वीट्स की गई। इवन पीपल पार्टी की तरफ से तो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दुबई लीक्स के बाहर कि हमने ये तमाम प्रॉपर्टी जो है वो FBR के अंदर रजिस्टर करवाई हुई है। और इसके बाद अगर हम हमारे डिफेंस सेक्रेटरी की बात करते हैं तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तमाम प्रॉपर्टी जो है वो FBR को ऑलरेडी मालूम थी। सिर्फ मालूम नहीं थी तो आवाम को नहीं थी, तो मीडिया दुबई लीक्स के बाद ये आम आवाम के पास भी पहुंच गई है। खैर इस बात पे तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई कानूनी जवाब है और ना ही हम कोई कानूनी सबूत इस बात पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एथिकल क्वेश्चन है वो वाकई बहुत बड़ा है कि पाकिस्तानी जो उमरा हैं वो इतने अमीर तो हैं कि जहाँ इंडिया 19 बिलियन की प्रॉपर्टी वहाँ पे ले रहा है, वहाँ 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान ले रहा है, जबकि पाकिस्तान की GDP 10% से भी इंडिया की GDP से कम है। इस वीडियो के नाम पर मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर पाकिस्तान के अशराफिया जो है वो पाकिस्तान को लूटने में इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो जाते हैं, और इन तमाम की जो जस्टिफिकेशन है वो इतनी ओपनली कैसे सोशल मीडिया के ऊपर बताकर उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है।